सूर्यपुत्र शनिदेव का जग में ऊंचा नाम, छाया मात के लाल को कोटि कोटि प्रणाम। शनि देव के जन्म की पावन कथा सुनाए, सूर्य देव के लाल के चरणन शीश नवाए। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। भक्तजनों, शनिदेव के पावन जन्म की कथा कुछ इस प्रकार से है। भगवान सूर्य देव का विवाह संज्ञा के साथ हुआ था। भक्तों, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। संज्ञा से सूर्यदेव भगवान को 3 संतानें हुई, मनु, यम और यमुना। परंतु संज्ञा के मन में एक विचार सदा खलता रहता था। भक्तों, वो सूर्य देव नारायण का तेज सहन नहीं कर पाती थी और दिनों दिन उनकी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। तब उन्होंने मन में विचार किया कि क्यों न तपस्या करके अपना तेज बढ़ाऊं, ताकि सूर्य देव भगवान के तेज से उसका मिलाप हो सके। सो संज्ञा ने सोचा कि क्यों न तप करने हेतु वनों में जाया जाए, परंतु इस बात का किसी को पता न चले, इस हेतु उन्होंने मन में एक उपाय सोचा। भक्तों, वो उपाय क्या था? आइए शनिदेव के चरणों का ध्यान करते हुए सुनते हैं आगे की पावन कथा। अपनी छाया से किया नारी का निर्माण, सूर्य के पास में भेज दिया, सूर्य सके ना जान। तप करने को चल पड़ी होकर अंतर ध्यान, तीनों लोक भी हो रहे भक्तों थे हैरान। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। भक्तजनों, इधर संज्ञा सूर्य देव का ताप सहन करने की शक्ति प्राप्त करने हेतु घनघोर वनों में गुप्त स्थान पर चली गई और अपनी छाया को अपना प्रतिरूप देकर भगवान सूर्य देव के पास में छोड़ दिया। क्योंकि छाया संज्ञा का ही प्रतिरूप थी, इसलिए भगवान सूर्य देव जान नहीं पाए कि उनके साथ जो स्त्री उनकी पत्नी संज्ञा के रूप में रह रही है, वो वास्तव में संज्ञा नहीं, उनकी छाया है। और फिर भक्तों, वो घड़ी आ गई जब छाया गर्भवती हो गई और उचित समय पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। जब दास दासियों ने सूर्य देव को पुत्र के जन्म की सूचना दी, तो सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न हो गए और अपने पुत्र को देखने छाया के कक्ष में जाने लगे। मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मेरा पुत्र मेरी तरह देदीप्यमान होगा, स्वर्ण के समान आभा वाला होगा। परंतु जैसे ही छाया के कक्ष में पहुंचते हैं और शनिदेव को देखते हैं, तो उनके मन में क्या विचार आते हैं, आइए सुनते हैं। श्याम वर्ण था पुत्र का, सूर्य हुए हैरान, मेरे जैसा क्यों नहीं स्वर्ण आभा के समान। शनि देव ने भाप लिया, सूर्य हुए थे निराश, पिता से दूरी बना लई, मन में ठानी रार। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज।
सूर्यदेव ने जब अपने पुत्र को देखा और उसे श्याम वर्ण का पाया तो अत्यंत निराश हो गए और शनिदेव को गोद में लिए बिना ही छाया के कक्ष से बाहर आ गए। जन्म लेते ही शनिदेव भांप गए कि सूर्यदेव को उनका स्वरूप कतई भी पसंद नहीं आया, सो उन्होंने भी अपने पिता से उसी क्षण से दूरी बना ली। इसी बीच संज्ञा तप संपूर्ण कर सूर्यदेव के तेज को सहन करने की शक्ति प्राप्त कर महलों में लौट आई। सूर्यदेव ने जब यह जाना तो अत्यंत हैरान हो गए। अब छाया विलीन हो गई क्योंकि संज्ञा वापस आ चुकी थी। संज्ञा ने शनिदेव को अपनी संतान स्वरूप मानना चाहा, परंतु शनिदेव ने सूर्यदेव को पिता और संज्ञा को माता मानने से इनकार कर दिया तथा स्वयं को छाया माँ का लाल कहलाना पसंद किया। बालापन से ही शनिदेव विलग स्वभाव के थे। अपने भाई बहनों से उनकी कदापि नहीं बनती थी और अपने पिता सूर्यदेव से वो तो सदैव दूर ही रहते थे। उनके उद्दंडी स्वभाव से परेशान होकर सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में गए। शिव ने शनिदेव को समझाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु शनिदेव ने क्या धृष्टता कर डाली भक्तों, आइए सुनाता हूँ। शिव शंकर की शनिवर ने मानी नहीं थी बात, युद्ध लड़न को आ गए शिव शंकर के साथ। मार के फिर त्रिशूल को ऐसा किया प्रहार, मूर्छित हो भूमि गिरे गिरे वो खा के पछाड़। जय जय शनि महाराज नवग्रहों के सरताज। जय जय शनि महाराज नवग्रहों के सरताज। देवादिदेव भोलेनाथ का अपमान करना शनिदेव को बहुत महंगा पड़ा भक्तों, और उन्हें इनका फल भी भोगना पड़ा। भगवान शिव से युद्ध करने की धृष्टता की और परिणाम वही हुआ जो सबको ज्ञात था। शिव के त्रिशूल के प्रहार को सहन नहीं कर पाए शनिदेव और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जैसे ही यह दृश्य सूर्यदेव नारायण ने देखा, हाहाकार करते हुए भगवान शिव के चरणों से लिपट गए और शनिदेव को क्षमा दान देने की प्रार्थना करने लगे। भोलेनाथ को भी दया आ गई, उन्होंने शनिदेव को क्षमा कर दिया। शनिदेव की मूर्छा जब भंग हुई तब उन्हें भी अपनी भूल का एहसास हो गया था भक्तों। उन्होंने भगवान शिव की शरणागति प्राप्त की, उन्हें अपना गुरु बना लिया। भगवान शिव ने उन्हें कर्म फलों का दाता और न्यायाधीश बना दिया भक्तों। तब से भगवान शनिदेव सभी प्राणियों के कर्मों का हिसाब किताब करते हैं तथा कर्मों के अनुसार ही उन्हें फल भी प्रदान करते हैं, तथा अपनी 7.5 की अवधि में अपने भक्तों को उनके संचित कर्मों की कसौटी पर परखते हैं। तो ऐसे न्यायाधीश, ऐसे कर्म फलदाता भगवान शनिदेव के चरणों की जय जयकार लगाते हुए मेरे साथ बोलिए, बोलिए भगवान शनिदेव महाराज की जय। कर्म फलों के दाता हैं, कर्मों का करते न्याय। जैसे कर्म जिस प्राणी के वैसा ही फल पाए। लोहा तिल और तेल उड़द आरती 40 गाय। शनि चरणन की धूली से चंदन तिलक लगाए। जय जय शनि महाराज नवग्रहों के सरताज। जय जय शनि महाराज नवग्रहों के सरताज। मंगलकारी उपकारी आया शुभ शनिवार। शनि देव की महिमा का तुमको सुनाऊं
जब शिव को मनाया, तप साधा था मन से ध्याया, न्याय का दाता तभी बनाया, अरे ऐसा शंकर से पाया। सबसे अधिक राशि में रहते, नवग्रह स्वामी है कहलाते, जब पड़ जाती है कुदृष्टि, दुखों की जन पर होती वृष्टि, छाया से डरते इनकी बड़े बड़े बलवान, लेकिन इस कुदृष्टि में छुपा हुआ कल्याण। एक कथा ऐसी मैं सुनाऊं, शनि महिमा का सार बताऊं। एक राजा था नगर में रहता, जन जन का वो ध्यान था रखता, उसके नगर में थी खुशहाली, दिखती ना थी कहीं तंगहाली, दानी और गुणवान था राजा, करे सबका कल्याण था राजा। चारों तरफ उस नगर में छाया हर्ष है अपार, प्रजा भी करती थी सदा नृप की जय जयकार। एक दिवस एक नियम बनाया, उसने संदेशा भिजवाया, वस्तु जो कोई बेच न पाए, राजन से वो दाम को पाए, बिकने से जो रहित हो वस्तु, राजा उसको आप खरीदे, ऐसी मुनादी सुनते थे सब, उचित नियम है खुश हो सोचे, वस्तु बेचते राजा को सब ही दुकानदार, मूल्य उचित राजा देता, करते जय जयकार। ऐसे नियम से सब सुख पाते, माल वो ज्यादा लेकर आते, हाट नगर में रौनक रहती, नहीं बिकेगा चिंता ना थी, कपड़ा सोना चांदी धातु, विक्रेता जब बेच न पाते, बचे हुए उस माल को लेकर राजन के दरबार में आते, निर्धनता घटने लगी, हो गए सब खुशहाल, राजनगर का बदल गया, सुन लो सारा हाल। एक सज्जन ऐसा भी आया, लोहे की मूर्ति था लाया, शनि देव की प्रतिमा थी वो, मुखमंडल पे लालिमा थी जो, मूरत को ना कोई खरीदे, क्योंकि छाया से सब डरते, वो सज्जन बैठा था खाली, बढ़ती जाती थी तंगहाली, कई दिवस थे बीत गए, बनती ना कोई बात, प्रतिमा वो बिकती नहीं, दिल पे लगती घात। राजा के सेवक वहां आए, सज्जन को खाली थे पाए, पूछा तुम क्या बेच रहे हो, दुख के मारे तुम लगते हो, उसने अपना दुखड़ा सुनाया, बिके न प्रतिमा सब बतलाया, देख के वो हैरत में आए, प्रतिमा वो भी लेके न जाए, सेवक भी वो डर गए, ये तो है शनिदेव, छाया भारी
सब घटना सुनाई। एक लुहार प्रतिमा एक लाया, लेकिन उसको बेच न पाया। शनि देव को लोहे की प्रतिमा कोई न समझे जिसकी गरिमा। जो प्रतिमा को लेने आए, छाया से उसके डर जाए। राजन वो लुहार अब हो गया कंगाल। कुछ तो करो निदान जी, बदले उसका हाल। राजन ने प्रतिमा को मंगाया, अपने मंदिर में बिठलाया। मूल्य था लोहार को दीना, आज पुण्य का राजन कीना। देव सभी तब क्रोध में आए, शनि का आदर देख न पाए। महल से वो प्रस्थान है करते, देख के छाया वो भी डरते। महल को तज के चले गए सारे ही भगवान। ऐसी दशा को देख कर राजन था हैरान। राजा महल के बाहर पहुंचा, उसने एक देवी को देखा। आभामयी मुखमंडल उसका, रूप बड़ा सुंदर था जिसका। उसने परिचय उसका जाना, लक्ष्मी देवी रूप सुजाना। बोली मैं भी महल से जाती, शनि की छाया मुझे ना भाती। लक्ष्मी महल से चली गई, राजन हुआ उदास। शनि प्रतिमा को देख कर कोई न करता बात। यश वैभव भी तब वहां आए, लक्ष्मी बिन कैसे रह पाए। राजन ने उनको था रोका, वो भी न माने कैसा धोखा। अर्थ काम भी वहां से जाते, रोके से वो रुक नहीं पाते। शनि देव एकांत में बैठे, राजन तब उनको है देखे। देव सभी थे चले गए, मंदिर था वीरान। ऐसी क्या गलती हुई, राजन थे परेशान। सत्यदेव तब वहां पे आए, देख के राजा को मुस्काए। राजन को तब धीर बंधाया, मूल्य अपना तब समझाया। सत्य धर्म को तुमने निभाया, तभी तो मैं सुनो न जा पाया। सच के पथ पे जो भी जाते, शनि देव सदा साथ निभाते। सत्य देव का करते थे देव सभी इंतजार। बाहर वो आए नहीं, जाना था बेकार। देव सभी तब महल में आए, सत्य के बिन हम कैसे जाए। सत्य के बिन कभी यश न सुहाता, वैभव भी कभी टिक ना पाता। तुमने पुण्य काज किया है, पाप सर्वथा त्याग दिया है। तुमसे दूर हम कैसे जाए, कैसे तुमको और सताए। सारे देव तब आ गए, मनता था त्योहार।
की महिमा गालो, सुख सारे पल भर में पालो। पीपल नीचे दीप जलाओ, तिल सरसों देवा को चढ़ाओ। शनि देव तब दया दिखाते, 7.5 ढैया मिटाते। चरणन पे तुम शीश नवाओ, शनि देव की लीला गाओ। शनि देव की दृष्टि का पाया ना कोई पार। सत्य धर्म और निष्ठा का यही है आधार। शनि देव की महिमा न्यारी,
मुझको क्षमा करो जी। मैंने ना पहचाना था, अपने घर ले गया दोनों को, बेटी से दिया विवाह कराए। दो दो रानियों के संग में राजा राजधानी जाए। शनि देव की महिमा न्यारी, शनि देव महिमा। शनि देव की महिमा न्यारी, शनि देव महिमा। सारे नगर में खुशियाँ छा गई, खुशी से राजा राज चलाए। विक्रमादित्य ने घर घर में शनि की पूजा दी करवाए। अब तो विक्रम राज में भक्तों चारों ओर रही खुशियाँ छाए। जो भी शनिवार के दिन ये कथा सुनेगा ध्यान लगाए। यश वैभव धन बढ़े, कीर्ति जग में पाए मान। शनि देव की महिमा न्यारी, शनि देव महिमा। शनि देव की महिमा न्यारी, शनि देव महिमा। शनि कथा से पाप मिटे और मन में शांति सी छा जाए। तन के रोग मिटेंगे उसके, जो भी शनि कथा ये गाए। लिखता लोकेश प्रजापति। शनि देव को शीश झुकाए। न्याय देवता शनि देव है, मनवाड़े लिए शुद्ध बनाए। लिखने में कोई चूक हुई तो गलती करो क्षमा। शनि देव की महिमा न्यारी, शनि देव महिमा। शनि देव की महिमा न्यारी, शनि देव महिमा। नीलाञ्जनासमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं, छायामार्तण्ड्यसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनासमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं, छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनासमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं, छायामार्तण्ड्यसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनासमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं, छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनासमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं, छायामार्तण्ड्यसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनासमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं, छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनासमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं, छायामार्तण्ड्यसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनासमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं, छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनासमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं, छायामार्तण्ड्यसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनासमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं, छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनासमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं, छायामार्तण्ड्यसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनासमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं, छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाञ्जनासमाभासं
शनैश्चरम् नीलाञ्जनासमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातण्डसम्भुतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनासमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड्यसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनासमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातण्डसम्भुतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनासमाभासं रविपुत्रं